वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है रिले वर्सेस कॉन्टैक्टर। इंटरव्यू में आजकल इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसके बारे में जो है वो एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाए ताकि इंटरव्यू में आपके लिए आसानी पैदा हो और आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल को भी टच कर दीजिए ताकि इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से रिलीज होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशनल चलें, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिले क्या होती है। व्हाट इज़ द रिले? ए रिले इज़ ए सिंपल electromechanical switch. While we use normal switches to close or open a circuit manually, a relay is also a switch that connects or disconnects two circuits. But instead of a manual operation, a relay uses an electrical signal to control an electromagnet which is turn, connects or disconnects and other circuits. तो ये रिले की एक सिंपल डेफिनेशन है। अगर आपको इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि रिले क्या चीज़ है, यानी कि ये एक हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक डिवाइस है जो सर्किट को मेक और ब्रेक करवाती है, कॉन्टैक्ट्स को मेक और ब्रेक्स करवाती है, कनेक्ट करती है या डिसकनेक्ट करती है। सिंपल इसकी ये डेफिनेशन है। अभी प्रोफेशनल हम देख लेते हैं कि कॉन्टैक्टर की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ द कॉन्टैक्टर? अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है कि कॉन्टैक्टर क्या चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए। ए कॉन्टैक्टर इज़ एन असेंशियल पार्ट दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द वेरियस इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। फॉर एग्जांपल, starting of an induction motor, the starter is built with the contactor only and it works as a power managing tool. तो ये एक पावर मैनेजिंग टूल होता है। कॉन्टैक्टर भी एक तरह की रिले ही होती है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो करंट लोड ज़्यादा हो वहाँ पर कॉन्टैक्टर का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर लोड कम हो, करंट लोड कम हो, वहाँ पर रिले का यूज़ किया जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि रिले में और कॉन्टैक्टर में क्या डिफरेंस है। पहले हम लेते हैं यानी कि इसका करंट बेस में क्या डिफरेंस है इसका। नंबर 1 पे यानी रिले जो है वो लो करंट लोड को हैंडल करती है और कॉन्टैक्टर जो है वो हाई करंट लोड को हैंडल करता है। यानी कि रिले जो है अगर लो इनपुट पावर है और हाई इनपुट पावर है, और कॉन्टैक्टर जो है वो यानी कि लोड में ऑन ऑफ होता है, लेकिन कंडक्टर जो है वो हाई लोड यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड हो, जहाँ पर 10 एम्पेयर से ज़्यादा लोड हो तो वहाँ पर रिले यूज़ नहीं की जाती, वहाँ पर कॉन्टैक्टर यूज़ किया जाता है। और 10 एम्पेयर से कम लोड यहाँ पर हो वहाँ पर रिले का यूज़ किया जाता है, कॉन्टैक्टर का यूज़ नहीं किया जाता। यानी कि बहुत सारे अगर हमने एक पंप जो है उसको जो है उसका सर्किट जो है वो मैनेज करना है, तो वहाँ पर हमें इन कॉन्टैक्टर जो है वो चूज़ करना पड़ेगा इंस्टेंट ऑफ द रिले। यानी कि जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर 10 एम्पेयर से ज़्यादा लोड हो वहाँ पर कॉन्टैक्टर का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर 10 एम्पेयर से कम लोड हो वहाँ पर रिले का यूज़ किया जाता है। तो पहला डिफरेंस जो है ये है। अब हम दूसरा डिफरेंस जो है जो रिले और कॉन्टैक्टर में देखते हैं कि रिले में जो है प्रोवाइड लेस सेफ्टी फीचर होते हैं। रिले हमें लेस सेफ्टी फीचर प्रोवाइड करती है, जबकि कॉन्टैक्टर जो है वो उसके अंदर ज़्यादा सेफ्टी फीचर होते हैं। यानी कि जो दूसरा, अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट द रिले एंड कॉन्टैक्टर, तो ये इसीलिए हम आपको जो 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पहला हमने करंट लोड की वजह से और दूसरा जो है सेफ्टी फीचर की वजह से, कि रिले जो है वो उसमें सेफ्टी फीचर कम होते हैं और कॉन्टैक्टर में सेफ्टी फीचर जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। सेफ्टी फीचर जो है यानी जैसा कि कॉन्टैक्टर के
में जो है वो ज़्यादा करंट को जो है वो हाई इनपुट पावर को जो है वो लोड को जो है वो ऑन ऑफ करवा सकता है, लेकिन रिले नहीं करवा सकती। तो ये रिले जो है वो सेफ्टी फीचर इसमें कम पाए जाते हैं, कॉन्टैक्टर में सेफ्टी फीचर जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अभी नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट में आता है साइज़ वाइज, कि रिले जो है वो छोटा साइज़ की होती है और कॉन्टैक्टर जो है वो लार्ज साइज़ का होता है। ये जैसा कि अभी आप जो पिक्चर में देखें या फिज़िकली आपको ये दी जाए तो ये रिले एक स्मॉल साइज़ होती है और कॉन्टैक्टर जो है ये बड़ा साइज़ का रहता है। तो ये साइज़ वाइज ये इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है वो है फेज़ वाइज, कि रिले जो होती है हमेशा सिंगल फेज़ पे काम करती है और कॉन्टैक्टर जो है वो सिंगल फेज़ से लेकर 3 फेज़ तक काम करता है। यानी कि ये इसमें मेजर डिफरेंस है रिले में और कॉन्टैक्टर में। रिले सिंगल फेज़ के लिए होती है और कॉन्टैक्टर जो है वो सिंगल फेज़ से लेकर 3 फेज़ तक जो है वो काम करता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो प्रोफेशनल हम देखते हैं कि रिले जो होती है लॉन्गर लाइफ स्पैन रहता है इसमें, और कॉन्टैक्टर जो रहता है उसमें शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है। रिले में लेस मेंटेनेंस होती है और कॉन्टैक्टर जो है वो मोर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। यानी कि सपोज किसी भी प्लांट के अंदर या पैनल के अंदर रिले लगी हुई है तो उसकी कॉइल का लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत कॉन्टैक्टर की जो कॉइल जो है उसकी लाइफ स्पैन की निस्बत। तो इसमें रिले में मेंटेनेंस जो है वो कम होती है और कॉन्टैक्टर जो है वो इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो ये मेंटेनेंस वाइज ये डिफरेंस होता है रिले में और कॉन्टैक्टर में। अभी फाइनली हम देखते हैं कि फाइनली चूजिंग कॉन्टैक्टर एंड रिले डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस, कि आपको क्या ज़रूरत है कि आप रिले चूज़ करेंगे या कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा अप टू 200 रेटेड वोल्टेज होगा, वहाँ पर हम रिले यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारा 1000 जो रेटेड वोल्टेज जो होंगे वहाँ पर हम कॉन्टैक्टर यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंस है रिले में और कॉन्टैक्टर में। तो अभी हम देखते हैं थोड़ा सा जो रिले के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि रिले के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो किस तरह होते हैं। जैसा कि अभी जो हम विद पिक्चर जो है वो आपको ये एक रिले की जो इस इंटरनल जो इसके कॉन्टैक्ट्स डिटेल जो ड्राइंग रहती है, इसमें पहला सिंबल जो है ये कॉइल का सिंबल रहता है। पहला सिंबल कॉइल का सिंबल होता है और नेक्स्ट वाला 13, 14 जो है ये हमारा NO कॉन्टैक्ट है, और 21, 22 NC कॉन्टैक्ट है, 31, 32 NC कॉन्टैक्ट है, और 43, 44 जो है वो नॉर्मली NO कॉन्टैक्ट है, यानी कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। जो ही हमारी रिले जो है वो एनर्जाइज होगी तो ये क्लोज हो जाएगा और क्लोज कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन हो जाएंगे। नीचे वाले सर्किट में भी आप देखें कि इसमें 11 जो है वो एक कॉमन है, 11, 12 जो है वो NC है, और 11, 14 जो है वो NO है, यानी 11 इसमें कॉमन आता है। 21 ऐसा नीचे में कॉमन है, और 11, 21, 22 NC है, और 21, 24 जो है वो NO है। तो ये इस तरह इसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बीइंग इलेक्ट्रीशियन, बीइंग इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, आपको ये पता होना चाहिए कि रिले में और कॉन्टैक्टर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप एज ए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन काम कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है, और अगर एज ए इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों से वास्ता पड़ता है। और इंटरव्यू में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि डिफ्रेंशिएट द रिले एंड कॉन्टैक्टर। तो बीइंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको ये दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बीइंग इलेक्ट्रीशियन जो है वो आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि इन दोनों में, रिले में और कॉन्टैक्टर में क्या डिफरेंस है। प्रोफेशनल उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।